हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आप लोगों का यहाँ पर 150 क्वेश्चंस मैं आप लोगों को कराने वाली हूँ जो कि उत्तराखंड लोक सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2016 में पूछे गए। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रायद्वीपीय भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? गोदावरी। भारत में सर्वाधिक सिंचाई विस्तार प्रतिशत के अकॉर्डिंग कौन सा राज्य है? ऑप्शन ए पंजाब। भारतीय उपग्रह श्रृंखला जो दूरसंचार तंत्र के लिए उपयोग में लाई जा रही है कौन सी है? इनसेट। कौन सी है? इनसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 3 का तो क्या हो जाएगा? इनसेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है दक्षिण गंगोत्री क्या है? सो दक्षिण गंगोत्री आप सभी को पता होना चाहिए, अंटार्कटिका में भारतीय शोध केंद्र है। ऑप्शन बी तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है। तो तमिलनाडु का जो समुद्र तट है वो किस नाम से जाना जाता है? कोरोमंडल। कौन सा राज्य समूह भाखड़ा नागल परियोजना से जल प्राप्त करता है? हिमाचल प्रदेश और पंजाब। नेक्स्ट आप लोगों का भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य के राज्यपाल के द्वारा मुख्यमंत्री को नियुक्त किया जाता है? ऑप्शन बी अनुच्छेद 164 के तहत। नेक्स्ट है उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? अच्छा, कल विधान मंत्री परिषद था शायद, तो मंत्री परिषद में उत्तराखंड में ना 12 सदस्य, आई थिंक मैंने वहाँ पर 11 कर दिया था। सो आप उसे सही कर लीजिएगा, 12 सदस्य वहाँ पर न्यूनतम है। ठीक है। उत्तराखंड से लोकसभा के कितने सदस्य निर्वाचित होते हैं? लोकसभा सीट कितनी है? 5। सदस्य कितने होंगे? 5। उत्तराखंड की विधानसभा 2016 में मनोनीत सदस्य कितने हैं? देखिए 2016 की बात हो रही है, डेड टाइम पे थे आपका 1, लेकिन अभी इसे क्या कर दिया है? समाप्त कर दिया गया है। नेक्स्ट आपका लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासनिक अकादमी कहाँ पर लोकेटेड है? मसूरी में। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? सो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम आप लोगों को बताना है, श्री NP नवानी। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। और वर्तमान में कौन है? राकेश जी। निम्नलिखित में से उत्तराखंड की महिला राज्यपाल कौन थी? सो महिला राज्यपाल है श्रीमती मार्गरेट अल्वा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। उद्गम क्षेत्र और नदी दिया है। सो कावेरी जो ब्रह्मगिरी की पहाड़ी है ना, इनसे किसका उद्गम होता है? कावेरी का होगा ब्रह्मगिरी से, कि किस चीज का होगा? बेरीनाग, श्रोता या झरने से किस नदी का उद्गम स्थल है? आपका झेलम। महाबलेश्वर से कृष्णा रिवर हो जाएगा और छोटा नागपुर के पठार से स्वर्णरेखा रिवर। इस प्रकार आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार जम्मू कश्मीर राज्य को एक विशेष दर्जा प्राप्त था? मैं था में चेंज कर रही हूँ। 370। संविधान के किन अनुच्छेदों के अकॉर्डिंग ओबीसी अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण के प्रावधान किए गए हैं? आर्टिकल 15 एंड 16। ठीक है, ये चीज आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है आपका 15 का 4th एंड 16 का 4th। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? सो कौन सा है? आंसर दीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? 16 का अनुच्छेद 21। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा पृथक अनुसूचित जनजाति आयोग का गठन किया गया है? ऑप्शन सी आर्टिकल 338 ए यानी कि क के तहत। आगे यहाँ पर आपसे पूछेगा संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रजातंत्रीकरण की मांग का संबंध मुख्यतः है किससे है?
सुरक्षा परिषद से है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में सार्क सम्मेलन सर्वप्रथम जो है किस वर्ष आयोजित किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 19 का डी, इनमें से कोई भी नहीं है। ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 20। वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। सो क्वेश्चन नंबर 20 का सी, क्योटो में, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के परमाणु सिद्धांत में सम्मिलित है पहल न करना, एक तरफा प्रतिबंध, न्यूनतम विश्वसनीय निवारण। आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? ऑप्शन डी, सभी है। नेक्स्ट आप लोगों का है कि सन 2001 ईस्वी में ब्रिक शब्द को किसने गढ़ा था। सो ब्रिक को जो है किसने गढ़ा था? सो इस क्वेश्चन में आप लोगों को ध्यान रखना है कि जो करेक्ट आंसर होगा वो जाएगा ए, जिम ओ निल ने। किसके शासनकाल में भारत में उदारीकरण के प्रथम चरण को आरंभ किया गया? ऑप्शन बी, पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पे। 23rd का ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 24। वर्ष 2016 में निम्न में से किसको राष्ट्रीय दल की मान्यता दी गई है? टीएमसी को, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस विद्वान ने स्वतंत्रता के प्रारंभिक वर्षों की भारत की दलीय व्यवस्था का एक दलीय प्रभुत्व वाली व्यवस्था के रूप में वर्णन किया है? रजनी कोठारी। निम्नलिखित में से कौन भारत में राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करता है? भारत का निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस समिति या आयोग ने न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की है? अशोक मेहता समिति। भारतीय संघवाद में विविधताओं में एकता को प्रोन्नत करने हेतु निम्नलिखित में से किन संस्थाओं को आवश्यक माना गया है? ऑल ऑफ दीज, ऑप्शन डी। 28 का डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? जन स्वास्थ्य है, स्वच्छता का प्रबंधन, जन उपयोगी सेवाएं हैं, लेकिन लोक व्यवस्था का अनुरक्षण नहीं है। 29 का डी। निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? अनुच्छेद 243 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेवा के अधिकार की अवधारणा प्रारंभ हुई है? ऑप्शन सी, ग्रेट ब्रिटेन में। उत्तराखंड राज्य के वर्ष 2016-17 के बजट में निम्नलिखित मदों में से किसको अधिक धनराशि आवंटित की गई है? स्कूली शिक्षा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? टिहरी परियोजना, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। उत्तराखंड का हरेला पर्व संबंधित है किससे? पौधारोपण से। निम्नलिखित में से उत्तराखंड का कौन सा एयरपोर्ट सर्वाधिक संचालन में है? जौलीग्रांट। वर्ष 2015 में उत्तराखंड के निम्नलिखित तीर्थ स्थानों में से किस एक पर सर्वाधिक संख्या में पर्यटक दर्शनार्थ आए थे? सो वो है आपका बद्रीनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है? रुद्रप्रयाग। निम्नलिखित देशों में से कौन सा देश भारत के विदेशी व्यापार में सबसे बड़ा साझेदार है? देखिएगा चाइना आपका, इसका 2016 का पेपर है तो इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन डी होगा। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना भारत में किस वर्ष में जो है प्रारंभ हुई थी? ऑप्शन सी 1999 एंड 2000 के बीच में। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में न्यूनतम लिंग अनुपात है? हरियाणा। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की समस्याओं में से एक है कौन?
गैर मौद्रीकृत उपभोग, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, भारत में कृषि के लिए पुनर्वित्त प्रदान करने वाला सर्वोच्च बैंक कौन सा है? नाबार्ड। 14वें वित्त आयोग के अकॉर्डिंग शुद्ध केंद्रीय कर आय में राज्यों को आवंटित होने वाली मात्रा का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन डी 42%। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कौन सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेश निवेशी एफडीआई इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? सेवा क्षेत्र। निम्नलिखित में से वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? देखिएगा, दैट टाइम के अकॉर्डिंग 2016 में तो कौन थे? उर्जित पटेल। लेकिन अभी कौन है? शक्तिकांत दास है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि पंचायत राज व्यवस्था का निम्नलिखित में से किसमें उल्लेख है? ऑप्शन बी राज्य सूची में। भारत में सीमांत जोत का आकार कितना है? 1 हेक्टेयर से कम। ब्रिक्स संघ किस वर्ष ब्रिक्स में परिवर्तित हुआ? ऑप्शन ए 2010 में। नेक्स्ट है, वाणिज्यिक सेवाओं के निर्यात में भारत का विश्व में वर्ष 2014 में क्या स्थान था? 8वां। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का निम्नलिखित में से किस पर विशेष बल है? ANP पेट्रोलियम का उत्पादन एंड पेट्रोलियम की कीमतों पर नियंत्रण। 50 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, वैश्वीकरण में सम्मिलित नहीं है। वैश्वीकरण में क्या सम्मिलित नहीं है? 51 का डी सार्वजनिक क्षेत्र की इक्विटी का विनिवेश। विश्व बैंक के कितने सदस्य देश हैं? 189। निम्नलिखित में से कौन एक वैश्विक स्पर्धात्मक सूचकांक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? विश्व आर्थिक फोरम। नेक्स्ट है, सार्क सदस्य देशों को प्रशिक्षण देने हेतु भारतीय अनाज भंडारण प्रबंधन एवं अनुसंधान संस्थान स्थित है हापुड़ में। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट भारत में कब से प्रभावी हुआ है? 2005। ट्रिम्स का पूरा नाम क्या है? ट्रेड रिलेटेड इन्वेस्टमेंट मेजर्स। ठीक है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जीन है। जीन क्या है? जीन आपका एक डीएनए का भाग है। थैलेसीमिया एक आनुवांशिक रोग है जिससे प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है थैलेसीमिया से? ऑप्शन ए रक्त। निम्नलिखित में से किसने नैनो टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया और कब किया? यहाँ पर 59 का ध्यान दीजिएगा कि जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी नोरियो टानीगुची 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है 60। उत्तराखंड पशुधन विकास बोर्ड का प्रशिक्षण केंद्र कहाँ पर लोकेटेड है? ऑप्शन ए देहरादून में है। कहाँ पर है? ऑप्शन ए देहरादून हो जाएगा, ऑप्शन ए। निम्नलिखित समुच्चय में से कौन सी गैसें जो है ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 61 वो क्या होगा? जल्दी से बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड एंड जलवाष्प। नेक्स्ट, मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है? जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि, प्रति व्यक्ति आय का। कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, ऑप्शन बी। आगे है सेल्यूलोज एंड स्टार्च दोनों में होते हैं। 64 का ए प्लस माइनस ऑप्शन ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? 65 का डी ध्वनि तरंग।
ताप बढ़ने के साथ द्रव की श्यानता क्या होगी, बढ़ेगी, घटेगी, चेंज नहीं होगी, द्रव की प्रकृति के अकॉर्डिंग जो है बढ़ या घट सकती है, क्या होगा, घटती है। 1 नैनोमीटर बराबर कितना होता है, 1 नैनोमीटर बराबर कितना होगा, ऑप्शन ए, एक भूस्तर उपग्रह का परिभ्रमण काल होता है कितना, 24 घंटे। टेफ्लॉन सामान्य नाम है, ऑप्शन ए पॉलीटे ट्राफ्लुओरोएथिलीन, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे की मिश्र धातुओं का है, पीतल और कांसा। नेक्स्ट है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, एक अर्धचालन में विद्युत चालन होता है। सो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों के द्वारा होता है। रेड डाटा बुक का प्रकाशन किसके द्वारा किया जाता है, जो रेड डाटा बुक होती है ना, इसका प्रकाशन किसके द्वारा होता है, ऑप्शन बी, IUCN के द्वारा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, उत्तराखंड में बांज बुरास के पौधे हैं, किस टाइप में आता है, विशेषता क्या है, समशीतोष्ण वन की विशेषता है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय उद्यानों में आनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है किसके द्वारा, इन सीटू संरक्षण के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट, वर्तमान रामगंगा। निकिल कैडमियम NiCd बैटरी का प्रयोग होता है किसमें, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज होगा, कैलकुलेटर में, ट्रांजिस्टर में, कार्डलेस इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में, यानी कि सभी में होता है, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स। निम्नलिखित में से कौन CPU तथा मुख्य स्मृति के बीच अत्यधिक तेज छोटे आकार की स्मृति होती है, कैश स्मृति, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, टेलीविजन ट्रांसमिशन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, सो ये उदाहरण है सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन का। नेक्स्ट आप लोगों का है, प्रोटोकॉलों का वह समूह जो सभी ट्रांसमिशन एक्सचेंजेस को इंटरनेट में एक ओर से दूसरी ओर भेजने को परिभाषित करता है, क्या कहलाता है, TCP/IP। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी सर्विस लेयर क्लाउड कंप्यूटिंग में अलग से उपलब्ध नहीं होती है, हार्डवेयर एज अ सर्विस, 81 का आपका ए। नेक्स्ट है, टिहरी रियासत का भारतीय संघ में कब विलय हुआ है, 1 अगस्त 1949 को। नेक्स्ट है, महाभारत में कुड़िंद नरेश किस नाम से जाने जाते थे, द्विजश्रेष्ठ। उत्तरकाशी का ऐतिहासिक नाम क्या है, बाड़ाहाट। किंगरी बिंगरी नीतिमाणा क्या है, सो ये दर्रे हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, चिराग से निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है, बैडमिंटन से चिराग सेन का संबंध रहा है। मौड़ मेला कहाँ पर आयोजित होता है, सो ध्यान रखिएगा, जो मौड़ मेला है ये पाली पछाऊ जौनसार रवाई में आयोजित होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है 88 क्वेश्चन नंबर, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, सो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई थी श्रीदेव सुमन जी के द्वारा। नेक्स्ट है, भारत के किस राज्य में न्यूट्रिनो वेधशाला स्थापित की जा रही है, तमिलनाडु। रियो पैरालंपिक्स में दीपा मलिक ने किस प्रतियोगिता में रजत पदक जीता, गोला फेंक में। नासा का अंतरिक्षयान कैसिना किस ग्रह के मिशन पर है, शनि ग्रह के मिशन पर है। नेक्स्ट है, समानांतर फसल का एक उदाहरण क्या है, गेहूं और सरसों। किस देश में दुनिया का सबसे लंबा बुलेट ट्रेन का जाल है, चाइना। किस भारतीय मूल के चिकित्सक को अमेरिका के राष्ट्रीय मानविकीय पदक 2015 से सम्मानित किया गया है,
ऑप्शन सी अब्राहम वर्गीज। नेक्स्ट है, किस भारतीय अर्धसैनिक बल को पहली महिला बटालियन गठित करने का गौरव प्राप्त है? ऑप्शन बी सीआरपीएफ। कैलाश पवित्र लैंडस्केप संरक्षण तथा विकास पहल KSLCDI किन 3 देशों के मध्य सहयोग है? भारत, चाइना और नेपाल। नेक्स्ट आप लोगों का है कि किस निजी क्षेत्र के बैंक ने भारत में पहली बार सॉफ्टवेयर रोबोटिक्स का उपयोग किया? ICICI बैंक। वह वित्तीय साधन जिसके माध्यम से भारतीय कंपनियां विदेशी बाजारों से रुपए में धन जुटा सकती हैं कहलाता है मसाला बॉन्ड। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO द्वारा समुद्र में असाधारण बहादुरी के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? राधिका मेनन। गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? अबू धाबी के युवराज। 2016 का ये पेपर है ना, इसलिए यहाँ पर आपका ये पूछा गया है। ठीक है। बथुकम्पा किस राज्य का पर्व है? एक त्योहार है, कहाँ का? तेलंगाना का बथुकम्पा। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है कि एस अगेंस्ट ऑड्स आत्मकथा है, किसकी है? एस अगेंस्ट ऑड्स आत्मकथा 102 ऑप्शन सी सानिया मिर्जा की। नेक्स्ट है, वर्ष 2014 में किसे प्राच्य भाषा क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया है? ओडिया को। नेक्स्ट है, किस वर्ष भारत ने प्रतिष्ठित G20 फोरम की अध्यक्षता की है? 2018 में की थी। 104 का ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिक्स शब्द की रचना करने वाले ब्रिटेन के विद्वान जिम ओ नील निम्नलिखित में से किस विषय से संबंधित है? अर्थशास्त्र। किस भारतीय वैज्ञानिक को न केवल नोबेल पुरस्कार हेतु अपितु भारत रत्न भी प्राप्त करने का सम्मान प्राप्त है? डॉक्टर CV रमन को। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था को अपनाया था? 1993। नेक्स्ट है, मगध में नंदवंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद। नेक्स्ट है, यूनानी लेखक जस्टिन द्वारा किसे सेंड्रोकोटस कहा गया था? चंद्रगुप्त मौर्य। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा स्थान पूर्व मध्यकाल में शिक्षा का केंद्र नहीं था? तक्षशिला। न्याय दर्शन के संस्थान कौन से थे? गौतम। घोड़े के नाल के आकार की मेहराब सर्वप्रथम प्रयोग में लाई गई थी। सो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी अलाई दरवाजे। निम्नलिखित में से कौन से सूफी संत महबूब ए इलाही के नाम से जाने जाते हैं? शेख निजामुद्दीन औलिया। सुल्तान जिसने भू राजस्व बढ़ाकर उपज का 50% कर दिया था वह था कौन? ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित इमारतों में से कौन सी इमारत साने फतेहपुर कही जाती है? जामा मस्जिद। तबकात अकबरी किसने लिखी थी? ऑप्शन डी निजामुद्दीन अहमद। किस सिख गुरु के द्वारा सिखों का खालसा में रूपांतरण किया गया था? ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह। नेक्स्ट आप लोगों का है कि निम्नलिखित में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर नीति से संबंधित है? डी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 की वांडीवाश युद्ध में पराजित हुआ। काउंट लाली। नेक्स्ट है, ब्रिटिश संसद के किस अधिनियम ने भारत में व्यापार पर ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार को समाप्त किया? 1813 का चार्टर एक्ट। नेक्स्ट है, दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? सर आर्थर कॉटन। नेक्स्ट है, वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन देवता युद्ध का देवता माना जाता है? इंद्र को। ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी जो है इसकी स्थापना हुई थी कब?
1928। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था? सूर्यसेन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड की प्राचीन प्रजाति नहीं है? ऑप्शन सी खासी। खुड़बुड़ा का युद्ध कब हुआ था? 1804। 1946 में पर्वतीय क्षेत्र के अलग प्रशासनिक भाग बनाने की मांग किसने की थी? बद्रीदत्त पांडे जी ने। नेक्स्ट है, सिगोली की संधि हुई थी कब? 1815। चमोली के रैणी गांव में किसके नेतृत्व में वन कटाई के विरोध में आंदोलन चलाया गया? ऑप्शन सी गौरा देवी। परमार वंश का संस्थापक कौन था? कनकपाल। ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? सो इस क्वेश्चन में आप लोगों का जो सही आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 132 वो हो जाएगा सी एंडीज। क्या हो जाएगा? एंडीज यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे क्वेश्चन है, देखिएगा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक मूल स्थल रूप है? ज्वालामुखी शंकु। क्या है? ज्वालामुखी शंकु है। नेक्स्ट आपका है कि सर्वाधिक तटीय अपरदन होता है लहरों से। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन डी क्षोभमंडल है। पृथ्वी की भूमध्य रेखीय परिधि है ना, भूमध्य रेखीय परिधि है लगभग कितना? 40,000 किलोमीटर। निम्नलिखित महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? कनारी। ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, साप्टा जिनकी दक्षिण एशियाई वरीयता व्यापार समझौते का गठन किस वर्ष हुआ था? 1993। निम्नलिखित में से कौन सा एक समय की प्राकृतिक इकाई नहीं है? मानक समय। जेम्स एंड्रयू रैमजे भारत के किस गवर्नर जनरल का वास्तविक नाम था? लॉर्ड डलहौजी। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में गलत है? देवरिया ताल। टिहरी आपका गलत है। अब जल्दी से बताइएगा आप लोग, क्या बताना है आप लोगों ने, ध्यान दीजिएगा कि देवरिया ताल कहाँ पर है? देवरिया ताल कौन से जनपद में है? यहाँ पर देखिएगा, इसमें आपको याद रखना है रुद्रप्रयाग कि ऊखीमठ जो तहसील है वहाँ पर लोकेटेड है। ऑप्शन बी आपका रॉन्ग है, ठीक है, टिहरी नहीं रुद्रप्रयाग। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ पर है? टिहरी में। पूर्वी धौलीगंगा सहायक नदी है किसकी? काली नदी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। उत्तराखंड राज्य के किस राष्ट्रीय पार्क को वर्ष 2016 में प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया? ऑप्शन सी राजाजी राष्ट्रीय पार्क के तहत। कलियासोड़ भूखलन क्षेत्र उत्तराखंड में कहाँ पर है? ध्यान दीजिएगा, ये है आपका श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच में। नेक्स्ट है, उत्तराखंड में किस वन्यजीव विहार समूह की स्थिति पश्चिम से पूर्व की ओर है? वेस्ट से आपका ईस्ट की साइड में। केदारनाथ, नंदा देवी, बिनसर और अस्कोट। ऑप्शन सी। सूची 1 को सूची 2 से मैच करना है। दोआब और नदियां यहाँ पर दी गई हैं। ये आप लोगों के यहाँ पर ऑप्शंस दिखाती हूँ और ये आप लोगों के क्या हैं ऑप्शन से चलेगा। जैसे कि बिस्ट दोआब आपका जो हो जाएगा वो कहाँ होगा? व्यास तथा सतलज के बीच हो जाएगा और ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही में है, थर्ड ए, ठीक है, ए ऑप्शन होगा। और अगर बात करते हैं बिस्ट दोआब की तो रावी तथा ब्यास के बीच में है और बारी दोआब रावी और चिनाब के बीच में। चाज दोआब जो है वो चिनाब और झेलम के बीच में है। ऑप्शन होगा ए। निम्नलिखित में से कौन भारत में कौन जैव विविधता का एक संवेदनशील
स्थान माना जाता है? पश्चिमी घाट। कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अकॉर्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरी बंगाल सहित उत्तर पूर्वी भारत का उपयुक्त वर्णन है? शुष्क सर्दी सहित आर्द्र उपोष्ण जलवायु, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, बादल परिणाम है किसका? संघनन के परिणाम होते हैं बादल। सो ये आपके 150 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं प्रीवियस ईयर के। चलिएगा, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के में। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।